वही हिजबुल्लाह की इजराइल को खत्म करने की धमकी, हमारी लड़ाई इजराइल को तबाह कर देगी, हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है हमने अल अक्सा के लिए हथियार उठाए हैं। अब आप देखिए सीधे तौर पर हिजबुल्लाह इस पूरे मामले को कहां ले जा रहा है। पहले मामला था दो देशों के वजूद का, जमीन का, और उसके बाद अब देखिए इस पूरे वॉर को किस तरह से नया नैरेटिव दिया जा रहा है। हमने अल अक्सा के लिए हथियार उठाए हैं, यह कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और देखिए हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल क्या दावा कर रहा है, अब यह भी जान लीजिए। लेबनान की तरफ से मिसाइल से अटैक हुआ है, आईडीएफ ने यह माना है। लड़ाकू विमान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। मिसाइल हमले में लड़ाकू विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायली सेना ने भी इस हमले के बाद यानी हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया गया उसका जवाब देते हुए पलटवार किया है। और हिजबुल्लाह जो चाहता था लड़ाकू विमान को नष्ट कर देना, उस हमले को नाकामयाब करने का भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, और समीर देखिए हिजबुल्लाह का बड़ा दावा क्या है, उस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। तो इजराइल के 120 सैनिकों की मौत हुई है, उनको मारा है, ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। और इसमें देखिए ये जो सोर्स है, जो जानकारी सामने है, अल मनार चैनल की तरफ से ये दावा किया गया है। जी हां, इजराइल के 105 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है और इजराइल के 33 रडार हमने ध्वस्त कर दिए हैं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, और इजराइल के 27 इंटेलिजेंस सिस्टम भी बर्बाद किए हैं, यह भी दावा किया जा रहा है। तो इजराइल को नुकसान पहुंचाने का दावा लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी देखा गया है कि दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता को लेकर, उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर जरूर सवाल रहे हैं। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, ये जो दावे किए जा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर आप क्या मानते हैं? हमास या हिजबुल्लाह जो नुकसान के दावे करता है, जिस तरह से अभी हम हिजबुल्लाह के दावे देख रहे हैं, इसके पहले हमने हमास के भी दावे देखे थे, आज के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये दावे कितने सही या गलत लगते हैं? थैंक यू रवि। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाणक्य ने 2500 साल पहले बोला युद्ध 4 किस्म के होते हैं। मंत्र युद्ध, डिप्लोमेटिक वॉर, कि सुलह सिर्फ टेबल पर होगी। दूसरा प्रकाश युद्ध, ओपन वॉर, जो आज ये लोग सामने कर रहे हैं। तीसरा कूट युद्ध, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, और चौथा है छद्म युद्ध या सीक्रेट वॉर। तो ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये छद्म वॉर और कूटनीति, इन दो का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, सीक्रेट वॉर, ये दोनों मिलकर के इंफॉर्मेशन वॉर, आज का सोशल मीडिया, अपनी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना और दुश्मन पर हावी होने की बात लोगों में विश्वास हो जाए, इस तरीके से कहना। सिर्फ कहने भर से सब कुछ हो नहीं जाता। ग्राउंड पर जो फोर्सेस लड़ रही हैं उन्हें हकीकत मालूम है। आप और मैं यहां मिल करके एनालिसिस कर रहे हैं, सही बात को जान करके सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस बात पर आते हैं तो चाहे इजराइल है, हमास है या हिजबुल्लाह है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हमने रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी देखा, जब दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए गए। इस बीच हिजबुल्लाह के प्लान शुक्रवार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान की सीक्रेट मीटिंग हुई है। कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी लेबनान में मौजूद। गाजा जंग पर रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही। हमले से पहले कुद्स फोर्स ने हमास को दी थी ट्रेनिंग और इससे जुड़े कई सबूत अब सामने आ चुके हैं।